हमारे संवाददाता पहुंच रहे हैं उन इलाकों में जहां अभी तक राहत नहीं पहुंची या फिर कई इलाकों में अब राहत का काम चल रहा है। लंबगढ़ का जायजा लिया हमारे संवाददाता राजेश शुक्ला ने। लंबगढ़ में जो तबाही आई है उसका एक नजारा आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। ये जो जोशीमठ बद्रीनाथ का जो नेशनल हाईवे है, ये वो हाईवे है, यहाँ से टूटा है और सड़क किस तरीके से खंड खंड हुई है, खंड खंड क्या कहें बल्कि ये कहें कि निस्त्राभूत हुई है कि इसका नामो निशान मिट चुका है यहाँ की सड़क। और ये जो स्ट्रेच है, ये पूरा स्ट्रेच तकरीबन 300 मीटर लंबा है और पूरी सड़क, पूरा नेशनल हाईवे ये 300 मीटर के इलाके में खंड खंड हो चुका है और कई जगहों पर इसका नामो निशान मिट चुका है। पूरा सड़क, पूरी रोड, जो अलकनंदा नदी का जो प्रवाह है, जो प्रबल प्रलय प्रवाह है, जिसको हम कहें कि प्रलय प्रवाह, तो उस प्रवाह में ये पूरा का पूरा रोड जो है विलीन हो चुका है। इस तरह की इस कदर तबाही मचाई होगी यहाँ पर इस नदी ने, बारिश ने, बाढ़ के पानी ने, उसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं कि पूरा रोड 300 मीटर तक उसका कहीं कोई नामो निशान नहीं। और यहाँ आईटीबीपी के जवान जो है दोनों छोर पर, एक इस छोर पर और एक दूसरा उस सामने वाले छोर पर, दोनों जगहों पर अपना रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं। और जो तबाही है, अब ये सड़क कब तक बनेगी, कब तक ठीक होगी, इसका आकलन तो जो विभागीय लोग हैं वो करेंगे, लेकिन लगता नहीं कि 2 साल से पहले इसकी कोई मरम्मत हो पाएगी। तो इस तरह की तबाही, हैरत अंगेज और खौफनाक तबाही मचाई है अलकनंदा ने यहाँ पर, जो लामबगढ़ का इलाका है। कहते हैं कि रास्ते जो होते हैं वो मंजिल तक पहुंचाते हैं यात्रियों को, लेकिन जब रास्तों की हालत ऐसी हो, आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैं जोशीमठ बद्रीनाथ के रास्ते में हूं। ये नेशनल हाईवे है और जो तबाही आई थी उसमें किस कदर सड़क तोड़ी है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रास्ता बिल्कुल बंद है यहाँ। और इस तरह के नजारे जोशीमठ से बद्रीनाथ के रास्ते में कई जगह पे हैं। सड़क बुरी तरीके से टूटी हुई है और इस वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन हेलीकॉप्टर के जरिए किया जा रहा है। और बहुत से लोग जो पैदल आए हैं बद्रीनाथ से, वो नदी के उस पार हैं, तो उस पार से भी उनको निकालने की पूरी जद्दोजहद जारी है। रस्सी के सहारे उनको यहाँ से निकाला जा रहा है। यहाँ आईटीबीपी के जवान और भारतीय सेना के जो जवान हैं वो यहाँ जमीन पर है और जो एयरफोर्स के जवान हैं वो आसमान में इन लोगों को लेकर के अपने हेलीकॉप्टर से जो यहाँ जो पीड़ित है उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रहे हैं। एक बहुत बड़ी त्रासदी, और उस त्रासदी की वानगी देखिए यहाँ पर किस तरीके से लोग अभी भी बीच नदी में खड़े हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि 1 बाय 1 उनको उस रस्सी के सहारे, उस रोड के सहारे यहाँ सड़क तक लाया जाए और उसके बाद उनको यहाँ इस हेलीपैड तक लाया जाए और इस हेलीपैड से फिर उनको उनके सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया जाए। तो कुल मिलाकर के जो सेना की जद्दोजहद है, जो यहाँ पर जो वो जारी है और पूरी कोशिश है, पूरी तन्मयता के साथ ये कोशिश है कि लोगों को राहत पहुंचाया जाए और सुरक्षित स्थानों तक लेकर के जाया जाए। कैमरा सहयोगी जो मेरा के साथ राजेश शुक्ला, लामबगढ़। तो वाकई में बहुत बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। कई हाईवे गायब हो चुके हैं, पुल टूट चुके हैं और अब सिर्फ आईटीबीपी और सेना के लोग ही यहां पर लोगों को मदद पहुंचा रहे हैं। देखते हैं रामबगढ़ से सहारा समय संवाददाता राजेश शुक्ला की ये खास रिपोर्ट। लामबगढ़ में जिन लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है, जिन लोगों को उस रोप से यहाँ लेकर के आया जा रहा है, उनके लिए यहाँ पर दवाइयों का इंतजाम किया है भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस के जवानों ने। यहाँ पर दवाइयाँ हैं जो उनके जो घायल हैं उनके इलाज के लिए, तमाम मेडिसिन है, जिनकी तबीयत खराब है, जो बीमार हैं उनके इलाज के लिए। और इसके बाद यहाँ आगे की तरफ उनके रहने के लिए अगर मौसम खराब होता है या कोई दिक्कत होती है तो यहाँ पर टेंट का भी इंतजाम है, ताकि उनको यहाँ उसमें आराम कराया जा सके और फिर जब उनकी बारी आए तो उनको हेलीकॉप्टर के जरिए लिफ्ट करके और ऊपर सुरक्षित स्थानों पर जोशीमठ या गौचर लेकर के जाया जा सके। तो ये स्थिति यहाँ पर दिख रही है। तमाम परिवार है जो यहाँ पर बैठा हुआ है और आप देख सकते हैं कि उनके लिए खाने का भी इंतजाम है। यहाँ लंगर चल रहा है, लोग पानी पिला रहे हैं, खाने पीने का इंतजाम है और जो सुविधाएं हो सकती हैं इस ओपन जगह में। सड़क टूटी है और ऐसी स्थिति में भी लोगों की जो सेवा है वो यहाँ लोग कर रहे हैं। हमारे साथ कई परिवार यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आप लोग कितने दिन से? 11 दिन से। कहाँ पे थे? बद्री से। कहाँ से आए आप? गुजरात से अहमदाबाद। तो यहाँ तक कैसे? बद्री हम 11 दिन से बद्री से पैदल आए इधर। वो क्या बोलते हैं,
हेलीपैड में आए, 11 पैदल आए। अच्छा, कितने लोग हैं आप लोग? हम 6 जन। अब तो घर पहुंचने की खुशी है? नहीं, अब तो हम 2 ही आए, 2 तो हमारे हस्बैंड वहाँ है, अभी वही है? वही है। उनका वेट कर रहे हैं आप? वेट करेंगे, जब तक आए तब तक वेट करेंगे हमारे हस्बैंड का। उसका ही हस्बैंड है, मेरा हस्बैंड है। अच्छा, आपके हस्बैंड अभी पीछे हैं? पीछे चलिए, हेलीपैड पर है, उसका भी लोग। आप भी वहीं से हैं? हम साथ में हैं। और यहाँ लामबगड़ में बहुत से उत्साही युवा भी हैं जो हेलीकॉप्टर का इंतजार नहीं कर रहे हैं, और उनको जो रास्ते बताए जा रहे हैं यहाँ आईटीबीपी के द्वारा, उन रास्तों से वो पैदल ही यहाँ से निकल चुके हैं। आगे पांडुकेश्वर आएगा और उसके बाद फिर आगे वो जोशीमठ के लिए निकलते जाएंगे। तो ये जवान पैदल भी यहाँ से निकल रहे हैं, और इसके अलावा जो यहाँ महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं और जो बीमार हैं, उनके लिए हेलीकॉप्टर का इंतजाम किया गया है और उनको हेलीकॉप्टर से भी रवाना किया जाएगा। तो जो जिस स्थिति में है और जैसे उसको रास्ते खुलने का पता चल रहा है, वो यहाँ से निकल रहा है और अपने गंतव्य की ओर जाने की खुशी भी है, दर्द भी है, आंसू भी है, लेकिन घर पहुंच जाएंगे सुरक्षित, इसकी खुशी भी है। आप देख सकते हैं 3 रोप बनाए गए हैं और वहां से एक एक करके लोगों को निकाला जा रहा है, और इस पूरे ऑपरेशन को यहाँ जो डिप्टी कमांडेंट हैं वो अंजाम दे रहे हैं। डिप्टी कमांडेंट रोशन इस वक्त हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करते हैं। कमांडेंट, आप कितने दिनों से हैं यहाँ पर और इस कठिन ऑपरेशन को कैसे अंजाम दे रहे हैं? हम लोग पिछले 4 दिन से यहाँ पर काम कर रहे हैं लगातार, और रोप ब्रिजेज बना के लोगों को पार करवा रहे हैं जो ऊपर से यात्रीगण आ रहे हैं। ये जो ऑपरेशन है, इसमें आपके कितने जवान लगे हैं और किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं? इसमें हमारे 150 से ज्यादा आदमी जो लगे हैं, हमारे 1st बटालियन और MNSI औली के। और दूसरा सवाल क्या पूछा था आपने? किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं आपको? दिक्कतें तो बहुत आती हैं, जैसे कि पार पहुंचना सबसे पहले, और वहां से कई प्रकार के टूरिस्ट होते हैं जो हमेशा, टूरिस्ट क्या आता है कि मैं पहले करता है, तो कोई भी पहले आना चाहता है, तो उनको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो रहा है क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा हो रही है। यही मेन दिक्कत है। दूसरी दिक्कत है कि वहां से अपना जहाँ यूनिट है वहां से यहाँ तक पहुंचना, या फिर यहाँ पे टेंट लगा के रहना। वो ये रोप आपने कैसे लगाया इस नदी में, जो उफनती हुई नदी है, इसमें आपने ये रोप उस पार कैसे लगाया? आपके जवान किस बहादुरी से काम कर रहे हैं वो हम सब देख रहे हैं यहाँ पर, लेकिन ये जरा समझाइए हमको। इसके लिए रोप को पार पहले भेजा जाता है। पार अगर 1-2 एक्सपर्ट आपके चले जाते हैं तो रोप को एंकर कर दिया जाता है। उसके पश्चात में इसके पे पुली डाल करके और बिले दे करके आराम से पार करवाया जा सकता है। अभी वहाँ जो घाटी है इसके पीछे उसकी क्या हालत है जहाँ आप लोग रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे थे? पहले हम गोविंद घाट में रेस्क्यू कर रहे थे, वहाँ पे भी हमने रोप ब्रिजेज और लैडर रोप ब्रिज बना करके काम किया, तो काफी लोगों को वहाँ से निकाल दिया और ऑलमोस्ट वहाँ पे सारे यात्रीगण पार करा दिए गए हैं। आपको बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं यहाँ पर, और एक मानवता का जो पाठ है वो हमारी भारतीय सीमा और भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस यहाँ पर सिखा रही है, किस तरीके से जान जोखिम में डाल करके जो फंसे हुए यात्री हैं उनको यहाँ से निकाला जा रहा है। और जो स्थिति है, आपको बता दूं कि उस पार अभी भी 150 से 200 लोग वहां पर मौजूद हैं, और ये वो लोग हैं जो बद्रीनाथ से दूसरे रास्ते से पैदल चल करके यहाँ आए हैं और अब अपनी राहत का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन ऐसी जगह पर पहुंच गए हैं जहां पर ये महफूज हैं, और इनकी राहत जो है, इनको अब जल्दी से राहत मिलेगी, जो क्योंकि जवान यहाँ पर बहुत मुस्तैदी से तैनात हैं, और जो रेस्क्यू कार्यक्रम है यहाँ बहुत तेजी से चल रहा है। खराब मौसम के बावजूद यहाँ ये लोग आ रहे हैं, और फिर वायुसेना के लोग आ रहे हैं जो उनको यहाँ से हेलीकॉप्टर से लिफ्ट करके जोशीमठ और गोचर लेकर के जा रहे हैं। तो एक बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही सराहनीय जो रेस्क्यू अभियान है वो यहाँ जमीन पर भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस की तरफ से चलाया जा रहा है, और इनके जवानों के हौसलों को मैं भी सलाम करता हूँ। कैमरा से देव मेहरा के साथ राजेश शुक्ला, लामबगड़, सहारा न्यूज ब्यूरो।